ओम साई राम बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो रही, इच्छा पूरी नहीं हो रही है। मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूंगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखो। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूंगा। तुम जब जब मुझे पुकारोगे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, और वह भी ऐसा परिवर्तन होगा जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएंगी, और बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारा साई तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूं। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साई तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं, तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे, तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है, तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था, वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे, या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे, या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं बच्चे। मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं बच्चे। मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है, जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा, कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है
और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वो पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम ये मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी ना किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, ये मेरा वादा है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साई राम, शुभ साई सवेरा। आइए शुरू करते हैं। आज का दिन, आज का चमत्कारिक गुरुवार, प्रार्थना में आप शामिल हैं। साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप ये प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूं कि साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे ना हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साई हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं। हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साई सब संभाल लेंगे और साई के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साई ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे। अपने इस पल में आने वाले पल के लिए हम सब साई के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साई पर वे पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए, क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साई की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है। हमारे जीवन में परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साई ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु, हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों। यह जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। हमें इससे भवितव्य साई का चिंतन करते रहना चाहिए
फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी अंदर वह मासूमियत है जो अब दुर्लभ हो चुकी है, वह सच्चाई है जो दिखावे से परे है, और वह गहराई है जिसमें मेरा अंश प्रतिबिंबित होता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तूने अपनी अपूर्णताओं में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा। तूने जब हर रास्ता बंद पाया भी तेरा दिल मेरी ओर खुला रहा। तेरे टूटे सपनों की किरचों में भी मुझे उम्मीद की चमक दिखी, और यही कारण है कि आज मैं तुझसे यह वचन पूर्वक कहता हूं। जो कुछ मैं अभी तुझसे कहने जा रहा हूं वह केवल तेरे लिए है। यह कोई साधारण वाणी नहीं। तुम बहुत जल्द मेरी उपस्थिति, संगीत पसे, मेरे स्पर्श और आशीर्वाद को अपने जीवन में गहराई से अनुभव करोगे। और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष कर रहा हूं, ऐसा जो तुम्हारे समर्पण का सच्चा प्रतिफल है। मैं आज तुम्हें एक बेहद शुभ समाचार देने आया हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें इस संसार की भीड़ में से चुना है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में ऐसा मोड़ ले लेता है जहां वह खुद से ही अजनबी हो जाता है। पर साईं कहता है, मेरे प्रिय बच्चे क्या हुआ? क्यों इतना व्याकुल हो? क्यों डरते हो? जीवन की इन परिस्थितियों से, अपने ही अस्तित्व से इतना परेशान क्यों हो? तुम जिस जिंदगी को बोझ समझ बैठे हो वही जिंदगी मेरी योजना का एक भाग है, और मैं तुम्हें संभालने, उठाने और रोशनी तक ले जाने आया हूं। मैं इन दिनों खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हूं, लेकिन घबराओ नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर परेशानी को बहुत दूर भेज दूंगा। तुम्हारे जो भी काम अब तक अटके हुए थे वे एक एक करके सहजता से पूरे होने लगेंगे। जो कुछ भी तुम मन से चाहते हो वह अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे सारे दुख, सब कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जिस घड़ी का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अब समाप्त हो चुकी है। अब समय है खुशियों को गले लगाने का। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें अब चेतावनी दे रहा हूं। अब जब समय तुम्हारे पक्ष में आने वाला है तो मेरे बच्चे अपने मार्ग से जरा भी मत भटकना, क्योंकि यही वह निर्णायक क्षण है जब तुम्हारा पूरा जीवन खुशियों और सफलताओं से भरने वाला है। मैं आज तुम्हारे उज्जवल भविष्य की घोषणा करता हूं। अब तुम्हारे दुख, कष्ट और पीड़ा के दिन समाप्त हो चुके हैं, और एक नई रोशनी के साथ तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। वह सारी तकलीफें जो अब तक तुम्हें थकाती रही थी अब मेरे आशीर्वाद से एक एक कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी इन बातों पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। मैंने तुम्हारे भाग्य को नया मोड़ देने का समय निश्चित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत होने वाली है। लेकिन याद रखना, इन दिव्य परिवर्तनों को पूरी तरह महसूस करने के लिए तुम्हारे मन में मुझ पर अटूट विश्वास और मेरी छाया पर अटल आस्था होना अनिवार्य है। जब तक तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं तब तक मेरी कृपा डगमगाएगी नहीं। अब वह समय बेहद निकट है जब तुम्हारी किस्मत जगमगाने लगेगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे केवल एक ही आग्रह करता हूं, मेरी बातों पर संदेह मत करो, बस मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही घटित होगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा, जहां तुम्हें अपार सफलता, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होगी। ये वही क्षण है जब तुम्हें अपने भाग्य को बदलने की ओर पहला कदम बढ़ाना है, और वह कदम है आस्था का। अब वह पहला कदम तुम्हें अभी से ही उठाना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई बार गहरी ठोकरें खाई हैं, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हारे सारे संकल्प, सारे अरमान पूरे होंगे। तुम एक अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा हो जिसने हमेशा धैर्य और साहस का परिचय दिया है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम अपने सच्चे मार्ग से डगमगाए नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जीवन की कठिन राहों में कई बार भटके, मगर फिर भी तुम्हारे मुख पर सदा मेरा ही नाम रहा, और इसी निष्ठा ने मुझे तुम्हारे पास खींच लिया। मेरे बच्चे, इसीलिए अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा एक विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारी श्रद्धा अटल हो तो फिर कोई भी मार्ग अपनाओ वह अवश्य सफल होगा। इसीलिए मुझ पर पूरा भरोसा रखो, और जो कुछ भी तुम मुझसे मांग रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ मांगो। यह मानकर चलो कि जो तुम चाहते हो वह पहले ही तुम्हारा हो चुका है, बस समय उसका प्रकट होना तय करेगा। जब तुमने मुझसे कह दिया है मेरे बच्चे, तो निश्चिंत रहो। जो भी तुम सच्चे मन से मांग रहे हो वह मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारी पुकार सुन चुका हूं, पर मैंने देखा है कि इन दिनों तुम्हारा मन बहुत अस्थिर हो गया है, बार बार भटक रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने विचारों को नकारात्मकता से हटाओ
और शुभ विचारों में लगाओ। मेरा नाम जपो, क्योंकि नाम स्मरण ही तुम्हारे चंचल मन को स्थिर करेगा। और याद रखो, आज तुम जो भी मेरे सामने सच्चे दिल से मांगोगे, वह देने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं तुम्हें वह सब जरूर दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में है और जो तुमने सच्चे दिल से मुझसे मांगा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इन दिनों तुम बहुत सी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, सितारे भी तभी सबसे तेज चमकते हैं जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। तुमने मुझसे कहा था कि लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो मैं तुमसे कहता हूं, एक सप्ताह भी तू यह साधना कर ले तो जो बातें तू भूल रहा था वे खुद स्मरण में आने लगेंगे। तू देखेगा कार्य में एक रस आने लगेगा। प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर से फूटेगी। और एक बात और जान ले, जो लोग हर चीज से जल्दी उपजाते हैं, असल में उन्होंने अभी तक अपने मन को साधा नहीं है। जब तू अपने मन का स्वामी बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब आप साईं बाबा के साथ होते हैं तो हर अंधेरे के बाद प्रकाश जरूर आता है। साईं बाबा की शिक्षाएं और वचन हमारे जीवन को एक दिशा दिखाते हैं। जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो साईं बाबा का आशीर्वाद हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। साईं का नाम हमें सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमारे भीतर विश्वास और प्रेम भरती है। इस यात्रा में साईं बाबा के साथ चलने का मतलब है कभी भी हार न मानना, कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करना, क्योंकि उनका आशीर्वाद और नाम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तो आज और हर दिन साईं बाबा के वचनों को अपनाएं, उनके उपदेशों पर चलें और विश्वास रखें कि वह हमेशा हमारे साथ हैं। अब हर मुश्किल से लड़ने की ताकत आपके पास है। सिर्फ साईं का नाम लें और सब कुछ सहज हो जाएगा। तुम्हें उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम अब अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन को संवार रहे हो। तुम्हें जो तरक्की मिल रही है वह तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक होगी। तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो तुम्हें बुरे इरादों से बचा रहा है। तुम्हारे शत्रु जितना भी कोशिश करें वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। देखो कैसे तुम्हारी खुशियां आसमान से बरस रही हैं। भाग्य तुम्हारे साथ खड़ा है। हर कार्य में तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम्हारे प्रयास फलदायक हो रहे हैं। छोटी छोटी सफलताएं बड़ी उपलब्धियों में बदल रही हैं। तुम्हारा जीवन अब उन खुशियों से भरा होगा जिनके लिए तुमने हमेशा तरसते हुए सपने देखे थे। तुम्हारे सपने सच होने लगे हैं जो कभी अधूरे और दूर के नजर आते थे। वे अब तुम्हारे करीब आ गए हैं। तुम्हारे प्रयासों की ताकत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें अपने जीवन में हो रहे बदलावों का अनुभव होगा। जहां भी तुम कदम रखोगे सफलता तुम्हारे साथ होगी। अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा या परेशानी नहीं आएगी। जीवन में जो कमी थी आके पाथी, वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हारे कदम ठहर गए हैं, लेकिन वह ठहराव केवल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। वह मोड़ जहां तुम्हें दिव्य प्रेम और शक्ति प्राप्त होगी वह निकट है। संकट, परेशानियां और संघर्ष अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें मदद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। आज का दिन अत्यंत शुभ है। जैसे ही तुम सुबह उठोगे, परमपिता परमेश्वर को नमन करो। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं, अगर साईं बाबा के आशीर्वाद से आपका दिल छुआ है, तो हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि हम सभी साईं बाबा के आशीर्वाद से जुड़ सकें। कृपया नीचे कमेंट में लिखें साईं राम, ताकि हम सभी मिलकर साईं के नाम में शक्ति महसूस कर सकें। हर दिन हर पल साईं बाबा के साथ हो, यही हमारी प्रार्थना है। यह वह दिव्य संदेश है जो तेरी किस्मत की दिशा को पूरी तरह से मोड़ सकता है। यह वाणी तेरे भीतर की उस ताकत को जगा सकती है जो अभी तक तूने खुद भी महसूस नहीं की। ये शब्द तेरे सबसे गहरे घाव को तेरी सबसे महान शक्ति में बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुझे इसी दवा है। इसके लिए तुझे इस संदेश को केवल सुनना नहीं, महसूस करना होगा। हर शब्द को अपने भीतर उतरने देना होगा। अगर तू सच में तैयार है स्वयं को जानने, पहचानने और मेरी योजना को अपनाने के लिए, तो इस संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि तेरी नई शुरुआत इसी क्षण से हो सकती है। और याद रख, मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि अब तू तैयार है। मेरे अति प्रिय बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह महज संयोग नहीं है। यह कठिन समय केवल एक परीक्षा की तरह है। मेरा यह संदेश इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी परेशानियों की रात समाप्त होने को है। बच्चे मुझे झांसी हैं
कि कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है। पर याद रखो, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने और सल देने के लिए। जब जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब अपने ही व्यवहार में बदलाव ले आते हैं, जब परिस्थितियां लगातार प्रतिकूल होने लगती हैं और चारों ओर से ताने और आरोपों की बौछार होने लगती है, तब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये वही क्षण होते हैं जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। हर चुनौती, हर पीड़ा के पीछे मेरी कोई गहरी रहमत छिपी होती है, जो समय आने पर तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर प्रकट होती है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ भी तुम्हारे दिल से की गई प्रार्थनाएं अब तुम्हें अपने जीवन में शुभ फल देने वाली हैं। कभी तुमने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया था, अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का समय आ चुका है। वह समय जब तुम अकेले थे और तुम्हारे पास किसी का समर्थन नहीं था, अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सब लोग तुम्हारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख सब, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है। साईं एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूलकर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है। जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब विश्वास बनाए रखना। अपने बाबा पर, अपने साईं पर कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। कमेंट में अपने परेशानी बता, बस एक दिन मैं उसको जरूर ठीक कर दूंगा। देख लाला, जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके साईं को याद कर, वह तेरी नया पार लगाएंगे। जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब भी साईं से उम्मीद मत छोड़ना। तू अकेला नहीं है। तेरा हर एक दर्द तेरा साईं के पास दर्ज होता है। जो छूट गया है वह वापस भी आ सकता है, अगर नीयत सच्ची हो तो। और मेरे पर विश्वास को देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सच्चा बना रहना। जो देर हो रही है वह साईं की योजना का एक हिस्सा है। तू हार मान रहा है, पर तेरा साईं भाग्य बदल रहे हैं। कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है, ताकि साईं नया आकार दे सके। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। तुझे जो तकलीफ मिल रही है वह तेरे कल को आसान बनाएगी। किसी का छोड़ देना साईं की योजना थी। तुझे खुद से जोड़ने की हर खोया हुआ रिश्ता तुझसे मिलने आया है। ये समय बीत जाएगा, फिर तेरा विश्वास स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और तराशने के लिए आई हैं। जो चला गया वह जरूरी था, जो आएगा वह जरूरी होगा। कभी कभी सब कुछ समझकर भी चुप रहना ही बेहतर होता है। साईं ने तेरा नाम लिखी रखा है। तू चिंता मत कर। जब कोई तुझे नहीं सुनता, तब तेरा साईं सबसे पहले सुनते हैं। तू रोता है तो रातों को साईं तेरा हर आंसू गिनते हैं। जो तुझसे छीन गया वो तुझे बांध रहा था, अब तू आजाद है। उड़ना सीख, अकेलापन सिखाता है कि सच्चा साथी सिर्फ साईं है। हार के डर से कभी कोशिश मत छोड़। साईं तेरा हौसला देख रहे हैं। तू गिरा है पर टूटा नहीं, बस उठने का समय आ गया है। वह तुझसे जुड़ गए, पर उनका किरदार तेरी कहानी में इतना ही था। सच्चे लोग तकलीफ देते हैं, पर सबक भी सच्चा देते हैं। हर दिन की शुरुआत उम्मीद से कर। साईं करिश्मा दिखा कर सकते हैं। साईं करिश्मा दिखा सकते हैं। तुझे इंतजार करना आना चाहिए, क्योंकि साइयों का समय सबसे सही होता है। तू कितना भी कमजोर हो, साइयों की शक्ति तेरे साथ है। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। जीवन में जो देर है अंधेर नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आ रहा है वह बहुत सुंदर होगा। हर असफलता तेरे चरित्र को मजबूत बना रही है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना। तेरा समय भी आएगा। खुद पर दया नहीं, विश्वास कर। तू साईं का बच्चा है। तुझे यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। वह दर्द जो आज है कल तेरा गर्भ बनेगा। सबने तेरे खिलाफ हो जाए तब भी साईं तेरे लिए खड़े रहेंगे। अपनी तुलना किसी से मत कर। तू अनोखा है। साईं तुझसे खास काम लेने वाले हैं। चुप रहना सीख। हर बात शब्दों में कहानी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं।
साथ देने नहीं, अकेले चलना भी एक कला है। साईं उसके हाथ चलते हैं जो अकेले चलता है। तेरे अंदर की आग ही तुझे पहचान दिलाएगी। दूसरों की उम्मीद से कम रख, खुद पर यकीन बढ़ा। जो खोया उसमें खुद को कम मत समझो। जो पाया उसे सहेज। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य है। हर बार गिरकर उठना भी एक सच्ची ताकत है। साईं चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब मुस्कुराने की बारी है। साईं तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। किसी की बातों से खुद को मत तोल, अपनी कहानी खुद लिख। जो बीत गया वह एक सबक था और जो आ रहा है वह अवसर है। थक गया हूं जानता हूं, पर अभी हार मत मान। साईं तेरा हर दिन बदल सकते हैं। अपनी कमजोरियों से प्यार कर, वे ही तुझे आगे ले जाएंगे। याद रख, आंधी के बाद ही इंद्रधनुष आता है। तकलीफें आएंगी जाएंगी, पर तू डटे रहे, तू अकेला नहीं। हर पल तेरा साईं तेरे पास है। जीवन में हर एक मोड़ पर एक नई शुरुआत है। रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अगर चलने की हिम्मत रखो। साईं तेरा दर्द जानते हैं, अब वह सुख भी देंगे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर, अपनी तुलना मत कर। तू अपनी जगह पर खास है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, पर जो मिलेगा वो सच्चा है। हर सुबह एक मौका है खुद को साबित करने का। साईं से बात कर, जवाब जरूर मिलेगा। कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। खुद से दोस्ती कर, दुनिया तुझे समझने लगेगी। जो तुझे सोच रहा है उससे कहीं बेहतर साईं ने तय कर रखा है। तू डरा हुआ है, पर तेरे अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। जो तू खो बैठा है, साईं उससे बेहतर तुझे देने वाले हैं। इंतजार कर, सच्चे लोगों को सच्चा समय मिलता है। हर चीज का समय तय है, बस तू सच्चा बना रहे। सपनों को मत छोड़, साईं तुझे वहां ले जाएंगे। तू रोएगा आज, पर मुस्कुराएगा कल। जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। साईं के साथ चलना सीख। तू खास है, इसीलिए तुझे कठिन परीक्षा मिली है। तू डर मत, तू साईं का बच्चा है। जो तुझे आज तकलीफ दे रहे हैं वही कल तेरा आदर करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, बस साईं पर यकीन रख। जो खो गया वो एक बहुत बड़ा अनुभव बन गया। अब नया अध्याय शुरू कर। तू हारा नहीं, सिर्फ थका हुआ है। आराम कर, फिर उठ। साईं के घर देर है। अंधेर नहीं, बस सच्चे दिल से पुकार। साईं पास है, तू अकेला नहीं। साईं तेरा सबसे अच्छा मित्र है। जो तू सह रहा है वह तुझे महान बना रहा है। विश्वास रख, साईं सब देख रहे हैं जो बीत गया है, पर उस पर अफसोस मत कर। साईं तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा होना जरूरी है। खुद को कमजोर मत समझ, तू अनंत शक्ति का अंश है। कठिनाइयां आती हैं, पर तू उनसे बड़ा है। अपने मन की सुन, साईं वही बोलते हैं। सच्चाई की राह कठिन होती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, बस साईं पर यकीन रख। हर बार जब तू टूटा, साईं ने जोड़ा। जब तूने हार मान ली, तब साईं ने तेरे लिए रास्ता बनाया। तूने सबको आजमाया, अब साईयों को आजमा कर देख। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन तेरी कहानी सुनाया करेंगे। जो तेरे पास नहीं है वही साईं लाने की तैयारी में कर रहा है। दूसरों की चमक से खुद की रोशनी मत भूल। जब दुनिया तुझे थका दे, साईं की गोद में सुकून मिलेगा। किसी का तुझे गलत समझना तेरी नीयत का दोष नहीं। सब तुझे गिरते देखना चाहते हैं, पर साईं तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो तू समझ नहीं पा रहा, साईं उसमें भी योजना बना रहे हैं। तू कितना भी थक जाए, साईं कभी थकते नहीं। तूने जो खोया वह तुझे नया सिखाने आया है। जो लोग आज तुझसे दूर हैं, कल तेरी जरूरत बनेंगे। तेरे संघर्षों की नई गवाही सिर्फ साईं दे सकते हैं। तू अपने आंसुओं में डूबा है, साईं तुझे किनारे लाने की तैयारी में है। जो तू सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा साईं ने तेरे लिए सोच रखा है। जब रास्ता नजर ना आए, तब साईं को पुकार। वो रास्ता खुद बताएंगे। तू अकेला नहीं चल रहा, साईं तेरे हर कदम से मिलाकर साथ चल रहे हैं। आज जो तुझसे छीन गया वह तुझे बचाने के लिए था। तेरी आज की तकलीफ कल की तैयारी है। कभी कभी साईं वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमें जरूरत होता है। तेरा मन परेशान है क्योंकि तुझे जल्दी चाहिए। साईं जानते हैं कि क्या चाहिए और उसको कब देना चाहिए। तू सच्चा है, तुझे बस समय के इम्तिहान से गुजरना है। जब सब बंद हो जाए, तब सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है। मेरे लाडले, तू विश्वास रख, मैं तेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तू जब किसी के लिए अच्छा करता है, वह लौट कर तुझे जरूर मिलता है, और वह लौटना मैं सुनिश्चित करता हूं। तू अब तक रुका रहा, यही तेरा संयम था।
तू अब तक नहीं टूटा। यही तेरा बल था। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख जो तुझ में है, और वह प्रकाश मैं हूं। जब तू आगे बढ़ेगा, तेरे साथ में चलूंगा। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रुकेगा, मैं तुझे धक्का दूंगा आगे बढ़ने के लिए। और जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। यह जीवन एक यात्रा है और मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। तू बस श्रद्धा रख और सबूरी का व्रत निभा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। मैंने तुझे कभी भी साधारण नहीं देखा।